नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासियों, 3 अगस्त को, जी आगे आने वाले 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है, लेकिन उससे पहले इस त्योहार से जोड़कर एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि क्या बताऊं। जो सवाल करता है कि क्या हिंदू त्योहारों के साथ, जी हां आप सही सुन रहे हैं, क्या हिंदू त्योहारों के साथ कोई साजिश हो रही है। दरअसल पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने गाय की तस्वीर, ध्यान दीजिएगा गाय की तस्वीर, और ये जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे होर्डिंग्स लगवाए गए हैं अलग अलग जगह पूरे भारतवर्ष पर, जिस पर क्या लिखा है कि इस रक्षाबंधन कृपया मेरी रक्षा करें, चमड़ा मुक्त बनो। अरे भाई, रक्षाबंधन से चमड़े का क्या रिश्ता है? दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। क्या जी? और आप ये सब होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सब जानबूझकर कुछ हिंदू त्योहारों को विवाद से जोड़ने की वजह बताई जा रही है। नहीं तो रक्षाबंधन जैसा पवित्र रिश्ता, जी भाई बहन के बीच का यह रिश्ता है। बहन अपने भाई को एक रेशम का धागा बांधती है और उसके एवज में भाई कहता है कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा आजीवन। इसमें गाय माता कहां से आ गई? इसमें गाय कहां से आ गई? ये क्या जानबूझकर एक ऐसी साजिश है कि जितने भी हिंदू त्योहार हैं उनके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी आप चीज जोड़ दीजिए जिससे बवाल बन जाए। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये सिर्फ एक धर्म की आस्था पर नहीं, देश की सर्वधर्म सद्भाव वाली संस्कृति सोच पर हमला है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। कुछ लोग बार बार हिंदू त्योहारों पर विवाद खड़ा करते हैं। क्या एक धर्म के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ये लोग? और कौन है ये लोग? दीपावली, जन्माष्टमी के बाद अब रक्षाबंधन के त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों? और तीसरा सवाल आज पूछता है भारत मर पेटा के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या हिंदू त्योहारों पर विवाद खड़ा करना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, जैसे विवाद हिंदू त्योहारों के साथ जोड़े जा रहे हैं, क्या किसी और धर्म के साथ संभव है क्या? पूछता है भारत। रक्षाबंधन का जो सूत्र भाई और बहन को स्नेह और सुरक्षा के भाव में बांधता है, पशु अधिकारों की बात करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेटा ने उसे विवादों से जोड़ दिया है। रक्षाबंधन पर पेटा ने विवादित अपील की है। पेटा ने गाय का नाम लेकर लेदर फ्री रक्षाबंधन कैंपेन चलाया है। ऐसे में इस पूरे कैंपेन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू धर्म की भावनाओं पर प्रहार करने के लिए क्या कोई साजिश रची जा रही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ पेटा का कैंपेन ऐड देखकर। रक्षाबंधन का गाय से क्या संबंध है? और रक्षाबंधन में कोई हिंसा नहीं होती। गाय की तो क्या, किसी चूजे की भी हिंसा नहीं होती। ये कैंपेन बहुत अज्ञानता में शुरू किया गया है। पेटा पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर गाय को बचाने वाले पोस्टर पर पेटा ने रक्षाबंधन क्यों लिखा, ये जानते हुए भी कि रक्षाबंधन और चमड़े के इस्तेमाल के बीच इस त्योहार में कोई संबंध नहीं है, फिर भी पेटा का ये कैंपेन क्यों है? सवाल ये भी है कि पेटा ने एक ऐसे त्योहार को क्यों चुना जिसका जानवरों की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कुछ लोग हैं जो हिंदू त्योहारों पर सनातन धर्म की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। पूरे देश में इस कैंपेन का विरोध हो रहा है। देश पूछ रहा है कि रक्षाबंधन में चमड़े का इस्तेमाल कहां होता है। इन सवालों पर पेटा मौन है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कुछ लोग जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। पूछता है भारत। जी, पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि यह सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा और पहले त्योहार के साथ नहीं हो रहा। भाई, एनिमल राइट्स के लिए खड़ा होना एक अच्छी बात है, लेकिन आप एक के बाद एक हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं उनके साथ और एक ऐसे त्योहार के साथ जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं,
इस चीज से आप जोड़ते हैं और इस तरह की होर्डिंग्स लगाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए है मालिनी अवस्थी है मेरे साथ है शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ है राहुल ईश्वर, एक्टिविस्ट हैं, त्रिवेंद्रम से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है खुशबू गुप्ता, बहुत महत्वपूर्ण है आज, चीफ एडवोकेसी ऑफिसर हैं पीटा इंडिया की। मेरे साथ है कुश शर्मा, लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ है सैयद असद अब्बास, मेरे साथ है सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मेरे साथ है टीना। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं खुशबू, मैं सबसे पहले खुशबू के पास जा रहा हूं। खुशबू, आप मेरे को बताइए, ये कोई पहला त्योहार नहीं, ये कोई पहला ऐसा इवेंट नहीं, और खासकर इस तरह के हिंदू समुदाय के त्योहारों के साथ पीटा कई बार बहुत अच्छे काम करती है, जिसके लिए पूरी दुनिया में उसको सराहा जाता है। खुशबू जी और शाजिया या तो जवाब दे सकती हैं तो मालिनी। आप मुझे बताइए खुशबू जी, रक्षाबंधन, आप भी हिंदुस्तान में रहती हैं और अगर नहीं भी रहती तो आपने सुना होगा, आप एक भारतीय हैं। रक्षाबंधन का मांस, मच्छी, एनिमल हत्या, गौ हत्या से क्या मतलब है? इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का क्या मतलब है? आप क्यों भ्रम क्रिएट करना चाहते हैं? पीटा क्यों ऐसा कर रही है? खुशबू जी, नहीं आप हंस रही हैं लेकिन बताइए, मैं जानना चाहता हूं। देखिए हम बहुत ही सरप्राइज थे कि जब इस तरह का रिएक्शन आया इस बिल बोर्ड पर। पीटा जो है, जो हमने ये लगाए हैं बिल बोर्ड, उस पे क्या लिखा है? क्या उसमें लिखा है कि राखियां जो है लेदर से बनती हैं, जिस तरह के रिएक्शन आए हैं ट्विटर पे? क्या लिखा है? उस पे सिर्फ इतना लिखा है, रक्षाबंधन जो है वो एक ऐसा त्योहार है जहां पे एक भाई प्रण लेता है अपनी बहन की रक्षा करने। बिल्कुल, हम प्रण लेते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसीलिए क्या गाय भी जो है, अगर से बाहर से आप छोड़ दीजिए तो अंदर से तो अगर वो मेरी तरह ही है ना, उसको वैसी हड्डी, मांस, खून सब गाय का वैसे ही है। और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को और भी ज्यादा माँ, बहन, तो आप उसको रक्षाबंधन से क्यों जोड़ेंगे? रिश्ते के नहीं, देखिए अब आप उसको डिफेंड कर रही हैं। अब आप कह रही हैं आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक गाय की फोटो लगाई। शाजिया इल्मी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, अगर पीटा ये नहीं करना चाहती थी तो सिर्फ हिंदू त्योहारों के साथ हिंदुस्तान में इस तरह की भ्रामक जानकारी देने की कोशिश क्यों होती? ऐसा नहीं है। ऐसा है खुशबू? नहीं। शाजिया जवाब दे। नहीं है, आपकी जानकारी कम है। शाजिया, एक हफ्ते पहले हमने शाजिया, ऑडियो नहीं आ रहा शाजिया का ऑडियो। शाजिया करना चाह रही हैं। शाजिया, मैसेज बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसको खास तौर पे रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर बाकायदा बड़े बड़े पोस्टरों में एक ऐसी संवेदनशील चीज के साथ, विषय के साथ जोड़कर आप पीटा का प्रचार कर रही हैं। और आप कह तो रही हैं कि आप गायों को बचाने के लिए और उनकी हिमायत में, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए बात कह रही है, लेकिन फिर भी आप हिंदू त्योहार से इसे जोड़ रही हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत से लोग ना तो आपकी मैसेजिंग को समझ पाएंगे और सांस्कृतिक तौर पर भी जो आप संदेश देना चाह रही हैं उसका मकसद क्या है, इसको समझने में एक सवालिया निशान तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी और मौके पर इस तरह के डालती तो समझ में आता, या सेकुलर एक पूरा एक कैंपेन होता, लेकिन खास तौर पे रक्षाबंधन यानी कि आप एक तरह से गाय को एक बहन की तरह से पोर्ट्रे कर रही है, वो बात हम समझते हैं। लेकिन क्यों बार बार हिंदू त्योहारों का जो एक मैसेजिंग होती है उसको आप बिल्कुल शाजिया का जो सवाल है खुशबू, मैं उसी को उठाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मालिनी अवस्थी के पास। मालिनी जी, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहला त्योहार नहीं है। किसी और धर्म के साथ, किसी और ऐसी सेंसिटिव चीजों के साथ नहीं होता, सिर्फ हिंदू, और मैं आपको बता रहा हूं हिंदू त्योहारों के साथ ये पहला नहीं है मालिनी जी। और ये जानबूझ के किया जाता है। अगर आपको सेंसेशनलाइज करना है तो और तरीके हैं, ये कौन सा तरीका है? मालिनी अवस्थी, सिर्फ हिंदू त्योहारों के मालिनी अवस्थी किया है। आपसे पूछूंगा खुशबू जी, जवाब दूंगा, लेकिन पहले मालिनी बोल रही हैं। मालिनी जी बोलिए। पहली बात तो ये है ऐश्वर्या जी, ये लाख सफाई दें, पूरा देश आज इन पर हंस रहा है। मुझको आश्चर्य होता है कि पेटा इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी को भी पोर्ट्रे करता है। सावन पूरा हमारे यहाँ सबसे पवित्र त्योहार महीना माना गया है भगवान शिव का, जिसमें लगातार पर्व आते रहते हैं और इसकी परिणति पूर्णमासी में राखी से होती है। वहां पर गाय का चित्र लगा करके जी, और जो संदेश उन्होंने दिया है, से नो टू लेदर,
I will really appreciate, जी or I would have appreciated, and I will still appreciate, जी if PETA declares its agenda more blatantly. इतना हिडन एजेंडे में आप काम मत करिए, बिकॉज नाउ यू आर एक्सपोज्ड। सब हंसते हैं आपके ऊपर। क्या इनको अंदाजा है? यदि आप वाकई में पेटा, जो आपकी पूरी संस्था की जो आपकी जो परिभाषा है, यदि आप वाकई जीव हत्या के से दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, तो आप अपना इसको नॉर्म बनाइए ना, गो लेदर फ्री। आप एक ये मुहिम अपनी जारी करिए, गो लेदर फ्री, एंड आई विल सपोर्ट यू बिकॉज आई हैव बिकम लेदर फ्री। आई डोंट कैरी लेदर बैग्स, आई डोंट वेयर लेदर शूज। आप जब लेदर फ्री की बात कर रही हैं तो आप समूचे मैम, ये किसी मालिनी जी, ये किसी और धर्म की बात नहीं करेंगे। पहली बात, किसी और धर्म के बारे में ये ऐसा बोल के देखें, किसी और धर्म के त्योहार के बारे में पीटा इंडिया बोल के देखे, और रक्षाबंधन का क्या आसपास लोगों को देखिए। दूसरी बात, जी 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 बोल रही है मालिनी, मालिनी कुछ बोल रही है, बोलिए मालिनी। खुशबू जवाब दीजिएगा, मालिनी कुछ बोल रही है, जी बोलिए। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात, बोलिए। ये वैश्विक स्तर पे इतने योजनाबद्ध ढंग से जानबूझ करके किया जाता है। अब आपने यदि एक इस प्रकार की होर्डिंग और टैग लाइन, और आपने इस प्रकार की एक भ्रामक ट्वीट करके आप जो चाहते थे वो हो भी गया, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है। यू टुक आउट होर्डिंग्स व्हिच वर पुल्ड डाउन इन लखनऊ, एवरीबॉडी नोज दिस। और ऐसी हरकतों से होता सबसे बड़ा घातक नुकसान क्या है? जो शायद इनकी मंशा भी थी, नए बच्चे, युवा पीढ़ी जब इनको देखेगी इस ट्वीट को, वो वाकई में शायद समझेगी कि लेदर की राखी वाकई होती है क्या। कुछ भी बोले, एक रिश्ता जहाँ पे रेशम के धागे से राखी बांधी जाती है, पीटा ने सिर्फ होर्डिंग्स कभी लगाए थे, सुना नहीं, कभी सोचा नहीं, सबसे पहले बिल्कुल मालिनी अवस्थी सही कह रही है। असद अब्बास, टीना शर्मा, असद अब्बास, टीना शर्मा, शाजिया आ रहा हूं आपके पास। असद, असद बोलिए, असद बोलिए, टीना आ रहा हूं। असद, असद अब्बास बोलिए। असद देख रहा हूं मैं आपको, आना चाहूंगा। बोलिए असद, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। जी जी, कृपया करके मुझे एक मिनट का मौका दीजिए। बोलिए मैंने बोलिए बात बोलिए। बिल्कुल नहीं की जब आप सब बात कर रहे थे। जी जी जी, ऐश्वर्या साहब, आपको मैं बता दूं कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की एक चाल है राय का पहाड़ बनाना। ये लोग पेसिमिस्ट हैं, अपॉर्चुनिटी में भी नेगेटिविटी देखते हैं। गौ रक्षक जो बात करते हैं, पेटा इंडिया आज वो बात कर रहा है। आपका प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम बीजेपी का है। सबसे बड़ी इंटॉलरेंट सरकार है ये। इनको राही का पहाड़ बनाना, इनको सही में गलत ढूंढना, गलत को सही करना, यही आदत है। पीटा इंडिया बात क्या कर रही है? अच्छी बात क्या कर रही है? राखी में, बात कर रही है। रक्षाबंधन के त्योहार में चमड़ा कहां से आता है? रक्षाबंधन के त्योहार में टीना गौ हत्या कहां से आती है? रक्षाबंधन एक भाई और बहन के बीच का रिश्ता है। बहुत सारे आप बताइए ना मेरे को, गौ हत्या कहां से आती है? गौ हत्या आती कहां से? टीना, टीना बताइए असद अब्बास को, टीना बताइए। ऐश्वर्या, बोलिए। ऐश्वर्या, शाजिया जी और मालिनी, ऐश्वर्या, बोलिए। हिंदुस्तान में इस तरह के एडवोकेसी करने वाले जो लोग बैठे हैं, ये पीटा इंडिया और पीटा जैसे पोर्टल्स को बढ़ावा देते हैं। ये लोग बैठे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस तरह से टारगेट किया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो सबसे ज्यादा कंपैशनेट है। हिंदू धर्म से ज्यादा कंपैशनेट धर्म कोई है नहीं। और मालिनी जी हमारे पैनल पे बैठी है, वो इसको अग्री करेंगी। लेकिन पीटा इंडिया और पीटा का अगर ट्विटर उठा के देखें या सोशल मीडिया उठा के देखें, तो पिछले 2 साल में उन्होंने किसी भी धर्म के ऊपर इस तरह का आघात नहीं किया है जो हिंदू धर्म के ऊपर कर रहे हैं। और असल जैसे आपको हमेशा इंटॉलरेंट बनना है, इंटॉलरेंट बन ये बोलने नहीं देंगे टीना आपको, ये बोलने नहीं देंगे आपको। कुछ शर्मा और शाजिया इल्मी, कुछ शर्मा, शाजिया इल्मी, शाजिया जी, मालिनी जी आ रहा हूं आपके पास। शाजिया इल्मी, कुछ शर्मा, शाजिया, इन जैसे लोग शाजिया, मेरा सिर्फ एक सवाल है। पीटा विश्व भर में, पीटा इज अ वर्ल्ड, पीटा पूरे विश्व की ऑर्गेनाइजेशन है। ये कई काम अच्छे भी करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, एनिमल राइट्स, जानवरों से हमें भी प्यार है शाजिया, लेकिन जानबूझकर एक के बाद एक ये एक विश्व स्तर पर चलाई जा रही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप हिंदू धर्म के सारे जितने भी त्योहार हैं उनको आप किसी ना किसी तरह से आप उनको कम्युनलाइज करने की कोशिश कीजिए, आप उनको तबाह करने की कोशिश। रक्षाबंधन का गौ हत्या से दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई दूर का रिलेशन नहीं बना सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को बहुत संजीदगी से और गंभीरता से और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के दृष्टिकोण से रखना चाहूंगी।
पीटा के भी दृष्टिकोण से रखना चाहूंगी। अगर कोई एक, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इस पर सतीश प्रकाश जी आ रहा करते हूं। हैं, शोध करते हैं। अगर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में खास तौर से, या आप बिश्नोई समाज को देखिए, या अलग अलग आप प्रैक्टिसेस को देखिए, सबसे ज्यादा अगर इज्जत जानवरों को और प्रेम और करुणा की भावना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में देखी गई है। तो बल्कि बजाय इसके कि वो रक्षाबंधन के इस मौके को एक तरह से टारगेट करके रखते, वो इसका प्रमाण देते। बोलिए बार-बार कुछ। कि कम से कम एक ऐसा, कुछ चुप क्यों हैं आज आप? एक ऐसा धर्म कुछ शर्मा जी चुप क्यों हैं? करता है। मैं सुन रहा था, मैं बोलिए कुछ साहब। मैं शादिया जी को सुन रहा था। ऐश्वर्या, बोलिए। मैं खुद एक हिंदू परिवार से, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बताइए। खाना बनने से पहले, सुबह पहले गाय का खाना बनता है, जो खाने के बनता है। अगर मान लीजिए, अगर एक त्योहार को लेके सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज अगर जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? एक माननीय अवस्थी जवाब देंगे। बल्कि गाय को बचाने के लिए गो लेदर फ्री एक मैसेज है, उसका कोई गलत वो थोड़ी है। अगर मान लीजिए माली जी ने उसको मिस इंटरप्रेट किया और लोगों ने मिस इंटरप्रेट क्या किया, आपने मिस इंटरप्रेट किया? माननीय अवस्थी बताइए, उसको गलत बताइए मैम, गाय, बताइए मालिनी जी, क्या आप आपने बताइए, मिस मैं बता इंटरप्रेट रहा हूं, किया? आपको गलत इंटरप्रेट किया है। माननीय अवस्थी जवाब दे रही है, जवाब दे रही है माननीय अवस्थी, बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं मैंने गलत इंटरप्रेट किया और ये सही कह रहे हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, इनकी संस्था का नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, and what is the fundamental right of any animal? What is the first ethical treatment should be meted out to any animal? Is it not a right to live? बिल्कुल है मैम। आपकी संस्था सारे जीवों को जिंदा रहने के हक पर, सारे पर्वों, hear me out first, क्या सारे त्योहारों पे आप एनिमल सैक्रिफाइस बंद हो इसके बारे में ऐलान करते हैं? आपकी बोलिए, कहती है कुछ अब जवाब दीजिए, अब जवाब दो कुछ। देखिए, अब जवाब दो। किसी भी धर्म के लिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता, फिर भी देखिए, एनिमल माननीय अवस्थी ने जो एक बात की, संवेदनशील सतीश जी, माननीय अवस्थी ने जो एक बात कही, ये बताइए, एक अंतर्राष्ट्रीय, मैं आपको बता रहा हूं, माननीय अवस्थी ने जो कहा, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये विश्व भर में एक स्ट्रैटेजी है। माननीय अवस्थी जो कह रही हैं, ये पूरे विश्व भर की एक स्ट्रैटेजी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है सतीश प्रकाश जी। कई अलग अलग धर्मों में कई ऐसे त्योहार हैं जहां पर जानवरों को काटना बिल्कुल जरूरी है, उनको मारना जरूरी है। अरे रक्षाबंधन, उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। रक्षाबंधन रेशम का धागा बहन भाई को बांधेगी रक्षा के लिए, तो उस पर ये कर देंगे गौ हत्या। सतीश जी, ये क्या हो रहा है और आप साथ दे रहे हैं? सतीश प्रकाश, नहीं राहुल ईश्वर, सुनिए, देखिए ऐश्वर्या जी सुनिए, देखिए जी, ऐश्वर्या जी, ये जितने भी आरएसएस की टोली के लोग हैं, है ना, ये तमाम जो आरएसएस की जो टोली है, ये बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसके हिसाब से तय करते हैं। अगर गाय इनके एजेंडे में नहीं है, मुझे बताइए। अरे मान लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, आप सुनिए ना पहले। आपका गाय के प्रति प्रेम तब कहां चला गया था जब उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर कितनी गाय, लाखों की संख्या में गाय सड़कों के ऊपर थी, भूखी घूम रही थी, आवारा पशुओं की तरह घूम रही थी, सड़कों के ऊपर उनका एक्सीडेंट हो रहा था। आपकी कोई संस्था, कोई आरएसएस की संस्था ऐसी हो जिसने उस गाय को बचाने के लिए सरकार के ऊपर कोई दबाव डाला हो? भटकने लगता है। राहुल ईश्वर, सतीश प्रकाश, राहुल ईश्वर, गोमाता कोई भी, गोमाता एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है। गोमाता एक पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है। 5000 साल के हमारे संस्कृति और आर्टिकल 48 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गोमाता के बारे में, गाय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देता है हमें। और इसको पीटा के एडवर्टाइजमेंट कल्चरली है, इनअप्रोप्रिएट है, ये है इसका प्रॉब्लम। हर एक हिंदू त्योहार में एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से अलग होकर एक रक्षाबंधन के साथ ये जुड़ना, ये इनअप्रोप्रिएट है। कुछ को डालिए, कुछ शर्मा को डालिए, इसीलिए इसके बारे में कुछ जवाब दीजिए, कुछ जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए राहुल ईश्वर का जवाब दीजिए। इसमें कोई हिडन, इसका कोई
देखिए, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ये पीटा एक सोसाइटी है जो एक उसके लिए काम करती है, पशुओं के लिए काम करती है। अगर मान लीजिए अगर हमें इतना दर्द है, आज हम रोड पे चलते हैं, किसी गाय 6 गायें रोड पे खड़ी होती हैं, एमसीडी के ढलाव में जब प्लास्टिक खाती है तब कोई क्यों नहीं बोलता? आज जो बोला चाहिए, लेकिन ये गलत है टीना शर्मा। अवेयरनेस होगी लोगों के लिए कि टीना जी ये गलत है। मैं कहता हूं कि राहुल जवाब बोल रहे हैं, राहुल जवाब दे रहे हैं। शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं। राहुल असद अब्बास आ रहा हूं। डोंट मेक ए राइट। अगर एक गलत एक तरफ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं असद अब्बास जवाब देंगे। सही है, शाजिया सुन रही है। डोंट मेक ए राइट, ये एक कल्चरली इनसेंसिटिव और इनअप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट असद अब्बास टीना शर्मा तिवारी और गाय को हम माता असद अब्बास टीना गौ माता मानते हैं। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल। असद अब्बास पहले पे टीना, असद अब्बास पहले पे टीना। शाजिया जी आ रहा हूं। इन्होंने नाम लिया है वो एमसीडी है और वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनका कितना दुखद, कितना मानसिक स्तर इनका गिरा हुआ है कि भाजपा और आरएसएस का विरोध करते करते एंटी नेशनल हो चुके हैं और इनको एमसीडी को टारगेट करना है क्योंकि एमसीडी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन्होंने किसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम क्यों नहीं लिया? मत कीजिए। क्या गायें दिल्ली में ही मरती हैं? असद सुनिए, असद की आवाज बढ़ाइए, असद की आवाज कम आ रही। मैं इनसे इनका एजेंडा जी 30 सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। आपको ये वाद विवाद जो हो रहा है, जो बहस हो रही है, उसका एक संक्षेप आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है कि बात समझ नहीं आती। पीटा खुद गौरक्षों की बात कर रहा है, पीटा खुद कह रहा है कि लेदर से बनी हुई राखी का इस्तेमाल मत करें। मैं इस बात का शाजिया इल्मी पीटा ये नहीं कह रहा है, माननीय अवस्थी पीटा ये नहीं कह रहा है। शाजिया जी पीटा ये नहीं कह रहा है, माननीय जी पीटा ये नहीं कह रहा है। मान लेते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, मान लिया जाए। बोलिए असद अब्बास की बात हम मान लेते हैं और पीटा की जो हमारी कोऑर्डिनेटर भी है, एक मिनट मान भी लिया जाए इस बात को। लेकिन क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर ये पोस्टर आया है, राखी में जो आप बताना चाह रहे, राखी गाय बहन नहीं है, गाय हमारी माता है। बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में इतना सम्मान जागा। क्या आपके मन में यही सम्मान मुर्गों के लिए है? जी बिल्कुल, के लिए है, हिरणों के लिए है, कबूतरों के लिए है। अरे आप भाजपा के लोग जो पार्टी करते हैं, मुर्ग खाते हैं, मांस खाते हैं, एनिमल सैक्रिफाइस को बंद करने के लिए चलता है। ये राखी में गाय का क्या मतलब है? राखी में गाय का क्या मतलब है? लेदर फ्री चाहे, बड़ी अच्छी बात है। राखी से लेदर का क्या मतलब है? ये बता दीजिए जाकर कहिए। और आपको क्या पता भैया? ऐसा है, मैं चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, मैं बता रहा हूँ, बोलिए माननीय पार्टी करते हैं जहाँ पे मुर्गा खाते हैं, मांस बोलिए। आपके पार्टी आपके इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देखते हैं और ये लोगों की बड़ी पुरानी टेक्निक है। जवाब जब नहीं होता तो दाएं बाएं की गलियों में घूमने लगते हैं। लेकिन आपके इस कार्यक्रम को जो हिंदुस्तान और दुनिया भर में श्रोता देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं लोक गायिका, बड़ा पुराना एक सोहर है, बताइए। हापक पेड़ छौलिया तब पतवन गहिबर हो, तेही तर ठाड़ी हरिनिया बिनु अनुमन हो। उस गाने में, उस सोहर में यही दिखाया है कि किस तरह से एक हिरनी, हिरन का वध हो जाता है सिर्फ एक शिशु के जन्म की बरही में। सही बात। और उसके दुख से दुखी होकर हमारा समाज शिशु के जन्म का सोहर ऐसा रचता है कि आज तक उस गीत को गाया जाता है, लोगों को याद दिलाया जाता है कि याद रखना एक हिरनी को हिरन के वध किए जाने का ऐसा शौक हुआ था कि आज तक शिशु के जन्म में ये गीत खुशबू गुप्ता, और बड़े आप अपनी गलती मानिए। खुशबू गुप्ता पीटा की गलती मानिए। तुम्हारा माननीय अवस्थी ने जो कहा, शाजिया इल्मी खुशबू गुप्ता करके न, शाजिया इल्मी खुशबू गुप्ता, खुशबू गुप्ता गलती मानिए। ऐश्वर्या आप शाजिया खुशबू और ऐश्वर्या से मैं कहूंगी, देखिए हम लोग बहुत ही संजीदगी से और गंभीरता से इस बात को सामने रखे हैं। आप मुझे और मैं ये पूछना चाहूंगी खुशबू की जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कि क्या इस तरह के आपने इश्तिहार, जो कि अभी जो गौ रक्षा की आप बात कर रही हैं, पर इस तरह के क्या इश्तिहार या इस तरह के कैंपेन के आपने अन्य धर्मों के जब त्योहार होते हैं तब आपने लगाए हैं? अगर वो भी आपने किया हो क्रिसमस के दौरान या ईद के दौरान या कोई और त्योहार के दौरान, तो आप उसका भी हमें जिक्र करेंगी और उसका भी बताएंगी तो हमें बात समझ में आएगी। क्योंकि सिर्फ खासतौर से रक्षाबंधन के मौके पर आप ऐसी बात कर रही हैं तो जाहिर है उसको समझना और उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या आप मुझसे मेरे साथ एग्री करेंगी? बोलिए खुशबू, अब क्यों नहीं बोलेंगी आप?
क्या आप ये आप कर सकती हैं? ईस्टर क्या आप क्या आप क्रिसमस के दौरान, मैं तो बोल रही हूँ, क्रिसमस में क्या होता है खुशबू जी आपको पता है? बिल्कुल बोल रही मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं, लेकिन आप जानबूझ के हिंदू समुदाय के जितने त्योहार हैं ईस्टर पर आप उसके पीटा ने आसपास करेंगे तो ये कैंपेन गलत किया कि होगा। अंडे ना इस्तेमाल करें, पेपर मैशे के अंडे इस्तेमाल करें। हमने आपने टर्की के लिए बोला कभी? बकरी ईद अभी आ आपने रही है, थैंक्सगिविंग में हमने टर्की के लिए लोगों को बोला जागरूक किया कभी? कि अरे आप भाई बकरों से जहां होता है वहां बोलेंगे नहीं। शाजिया मालिनी जी, टीना, मेरी एक दिक्कत है, जहां होता है वहां नहीं बोलेंगे। आप बोलने देंगे रक्षाबंधन तब। का आप बताइए, सावन का महीना चल रहा है, कितने लोगों की जेब में लेदर का वॉलेट नहीं है? आप इस बात का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, रक्षाबंधन का कितने लोग अपनी गाड़ी में लेदर की सीट्स पे नहीं ड्राइव करते हैं? राहुल ईश्वर, अगर आज इंडिया टॉप मालिनी जवाब दे रही है, मालिनी अवस्थी जवाब दे रही है, मालिनी अवस्थी जवाब दे रही है खुशबू को। मालिनी जी बोलिए, बोलिए मालिनी जी। ये इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ। दीजिए। मैं जवाब दे रही हूँ। दिस इज माई बैग, जूट का। आई डोंट यूज लेदर। मिल गया जवाब, मैं दे रही हूँ। खुशबू मिल गया जवाब। ना आपसे सवाल नहीं ना है, फुटवेयर पहनती हूँ, ना बैग कैरी करती हूँ। नंबर 2, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, उनमें से कितनों ने लेदर की राखी बांधी है? अब आप इसका जवाब दे बताइए। या कौन बना आज तक कहाँ मैन्युफैक्चर लेदर की राखी कहाँ सिर्फ बिकती है? आपके दिमाग के ऊपर बताइए। अभी तक लेदर की राखी, हमें भी पता है कि लेदर की राखी नहीं होती। और फिर राखी रेशम धागे की होनी चाहिए, जो कि इस सेगमेंट का खुद से दिमाग की उपज है। राखी दिमाग की उपज इस्तेमाल करें, बिल्कुल कॉटन का होता है, आप वो करिए। आपके दिमाग की उपज है, वहां तो साफ साफ लिखा है, हमने तो वही लिखा किया है, ही आप तो बोल जाता रहे है। हैं कुछ हमारे रेशम का धागा इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बताइए, देखिए, आप गाय को प्रेम करती हैं, मैं गाय को प्रेम करती हूँ, पीटा गाय को बचाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम गाय के मुद्दे को छोड़ के कि उसको कैसे नहीं, आपने उसको रक्षाबंधन के साथ जोड़ा। दिक्कत ये है टीना, मालिनी जी आऊंगा आपके पास। टीना शर्मा, दिक्कत ये है, आप जानवरों से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी जानवरों से प्रेम करता हूँ, लेकिन जानबूझ के शाजिया, जानबूझ के राहुल ईश्वर, उसको हिंदू समाज के जितने त्योहार है उनके साथ जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। टीना जवाब दीजिए। टीना रसा के पास, टीना रसा के पास, राहुल ईश्वर आ रहा हूं। टीना बोलो, बोलिए टीना, बोलिए ना। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हिंदुस्तान में जहर उगलने का काम इस पीटा के ब्रांड ने किया है। इस पीटा ने गाय की फोटो लगा के क्या दिखाया है कि गाय को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि मुसलमानों से गाय को डर है। तो मुझे लगता है इस तरह का जो एटीट्यूड इनका है, बोलो का इशू इन्होंने उठाया, एमसीडी का इशू। बोलो, कॉर्पोरेशन दिल्ली में बीजेपी के पास है। जवाब इतना ये मैडम जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बताओ, बिल्कुल गलत है। क्यों? आपकी सोच में, आपके विचार में, आप में प्रॉब्लम है। पीटा सही बात करता है। पीटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, थोड़ा जानिए, थोड़ा समझिए, आप बात क्या कर रहे हैं? पीटा ने जो हिंदुस्तान में जितना काम किया है, वैसे आपकी कभी खुशबू बताइए, खुशबू क्या करेंगे? खुशबू, टीना हमेशा खुशबू, आप मेरे को बताओ, आपने हिंदुस्तान में मेरे को दिखाइए जो टीना, एक मिनट, आप खुशबू मेरे को बताइए, पीटा इंडिया ने भारत में, हिंदुस्तान में और किस त्योहार के साथ ये किया, और किस धर्म के त्योहार के साथ ये किया, और किस धर्म के त्योहार, जिस त्योहार का कोई मतलब ना हो, जिस त्योहार का, भाई गौ हत्या से क्या मतलब है? बकरे के फोटो के साथ जिस त्योहार का गौ हत्या से मतलब है, हमें रक्षाबंधन का गौ हत्या से मतलब है। टीना, स्पेशल ओकेजन्स के अराउंड, जिसमें वो अंडा भी बेचती हैं, मांस भी बेचती हैं, जानवरों को काट के भी बेचती हैं, आप नहीं सवाल उठाते। हमने जाकिर हुसैन कॉलेज के बाहर बिलबोर्ड लगाया जिसमें बकरे की तस्वीर थी, और बकरे की तस्वीर में लिखा था, बकरे का फोटो लगाया और उस पर लिखा कि मैं किसी त्योहार के साथ पार्टी के एमएलए ने खुशबू, एक सेकंड, टीना एक सेकंड, मालिनी जी आ रहा हूं, शाजिया आ रहा हूं। खुशबू मेरे को इतना बताइए, आपने कहा आपने इतने लगाए, मालिनी अवस्थी जी इन्होंने एक भी बार ये नहीं बताया, शाजिया इन्होंने एक भी बार ये नहीं बताया, राहुल ईश्वर एक भी बार ये नहीं बताया कि किस, और इन्होंने
त्योहार किसी और धर्म के त्योहार के साथ जोड़ा। इन्होंने कहा मैंने यहां लगाया, मैंने बकरा लगाया, मैंने मुर्गा लगाया, मैंने फलाना लगाया। ये नहीं कहा कि किसी और धर्म के त्योहार के साथ। माननीय अवस्थी क्योंकि नहीं लगा सकती पीटा, लगाने नहीं देंगे। आप एक अकेले हिंदू है, मैं हिंदू नहीं तो क्यों? मैं हिंदू हूँ तो क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के साथ क्यों? माननीय अवस्थी बोलिए, माननीय जी जवाब दीजिए। माननीय जी जवाब दीजिए, बोलिए माननीय जी। अज्ञानता को अपने पूरे पैनल से 2 मिनट चाहती हूँ। जो है वो आप 5 लीजिए, बोलिए माननीय जी, बोलिए। अरे कोई धार्मिक इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा मैडम, ध्यान से सुनिए। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ, है ना, इसमें धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं, ये संवेदनशीलता से इसका अभिप्राय है। पहली बात, सबसे पहले आप संवेदनशील, आपकी संस्था है जो कि एथिकल राइट पे बिलीव करती है, जीवों का पहला। भाई देखिए, आप या तो आपको सुन लिया, अब आप 1 मिनट खामोश हो जाइए, आप 1 मिनट खामोश हो जाइए। आप एथिकल राइट की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि पहला एथिकल राइट किसी भी जीव का जिंदा रहने का है। आप बात करिए कि भाई लेदर पूरी तरह बैन होना चाहिए, क्योंकि ये जानवरों को मार के ही बनता है। आप इसकी बात कीजिए। आप ये कहिए कि गाय क्यों, टर्की, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के जानवरों की बलि, ये गलत है। आपने धर्म की बात की, मैं हिंदू हूँ, मुझे याद है मैंने अपने बचपन में, ऐश्वर्या जी, अपने बचपन में मुझे याद है मैंने मंदिरों में 40 साल पहले बलि होते हुए देखी, और मुझे याद है मुझे वितृष्णा हुई, और मुझे इतनी खुशी इस बात की कि हिंदू धर्म ने अपने आप को लगातार बदला है, लगातार सुधारा है, कुरीतियों को भी त्यागा है। मैं किसी भी प्रकार की बलि का न तो समर्थन करती हूँ, मैं खंडन मंडन और उसका विरोध करती हूँ। हिंदू धर्म में है तो उसका करती हूँ, और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी बात है मैडम, आप गाय के मंदिरों से आप गाय के लिए कोई मैसेज जा रहा है, सरकार ने भी बैन किया है। एक मिनट, लेकिन धर्म के नाम पर इतना खून बहता है, कभी कुछ नहीं कहते, कभी नहीं कहते माननीय जी, बिल्कुल ठीक। भादो शुरू होने वाला पूर्णमासी का, बिल्कुल ठीक, राखी का, बिल्कुल ठीक। बताइए, आप जाके पीटा की वेबसाइट पे शाजिया सतीश प्रकाश, शाजिया इल्मी सतीश प्रकाश, शाजिया जी, माननीय अवस्थी ने जो कहा क्या वो गलत है? शाजिया जी, जो अभी माननीय अवस्थी ने कहा क्या वो गलत है? आप बताइए मेरे को। नहीं, माननीय दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जब आप गाय की हमारे देश में बड़े बड़े पोस्टर्स में आप अपनी कैंपेन या संदेश को बढ़ाने के लिए, अभियान के लिए आप गौ माता का इस्तेमाल करेंगे, तो इन तरह से सवालों से आपको वाबस्ता होना ही पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अपने कैंपेन को आप सोच समझकर आगे प्रोजेक्ट करें, और ये भी बताएं कि चाहे थैंक्स गिविंग हो, चाहे बकरीद हो, आप इसी तरह के कैंपेन करेंगे तब तो आपकी बात में दम होगा। थैंक्स गिविंग में क्या होता है, टर्की को काटा जाता है। तो हमें और आप नेशनल सुनिए ना, आप सरकार की प्रवक्ता है, जरा सरकार से नहीं, मैं सरकार की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोल रही हूँ भाई साहब। करोड़ रुपए आरएसएस से कोई लेना देना सरकार, ये एक इंडिपेंडेंट कैंपेन है, हम लोग के लोग भी हैं, हम लोग नागरिक भी हैं। हमें इससे देखिए, बीजेपी इसमें पार्टी नहीं है, बीजेपी इसमें पार्टी नहीं है, किसी भी तरह के नहीं इसमें है। आप गलत बोल रहे हैं, आपको करूंगी, आपको ठीक करूंगी। देखिए साजिया जी, सुनिए, हिंदू होना और हिंदू संस्कारों को मानना दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, मैं मान लीजिए कि एक बात से बड़ा सहमत हूँ, क्या अगर हिंदू होने का मतलब यही नहीं है। मैं एक सवाल से कहीं सुनिए, अगर वो हिरण के प्रकरण की बात करती है ना, देखिए ये हिंदू संस्कृति है कि जहाँ जीवों से और ये पता ये नहीं बताया उन्होंने कि रामचंद्र जी जब सीता के कहने के ऊपर जब जिस हिरण का वध करने के लिए जाते हैं, वहां वही उसी में वो गीत है। तो ये भारतीय संस्कृति है कि जहाँ राम के भी गीत गाए जाते हैं, और राम जी यदि रामचंद्र जी पर जाएंगे ना, उसके रामचंद्र जी पे जाएंगे तो बहुत कुछ सुनने के लिए तैयार रहिए। बोलिए माननीय जी, आज बोलिए। रामचंद्र पे जाएंगे तो बहुत कुछ सुनने के लिए तैयार रहिए। बात को छेड़िए मत, बात को खोलिए मत, क्योंकि रामचंद्र जी पे जाएंगे जो त्रेता युग में हुए, और ये आपके दिमाग की गंदगी है कि हिरण की बात को आप कहां लेकर के जा रहे हैं। आपके अभी जो त्योहार होने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों पूरी दुनिया में बेजुबान जानवरों की बलि दी जाएगी, उसके बारे में मुंह में दही जम जाएगा, और आप त्रेता युग में हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी सोच पर, शर्म आनी चाहिए आपको। रक्षा करो, कभी किसानों से भी रक्षा करो। जिस आरएसएस की आप बात कर रही
रही है या जिस सरकार की ये बात कर देखिए, रही है, बात की बात जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप कहां बात को लेकर के चले गए? आप यदि त्रेता युग पे बात करेंगे तो मैं तो आपसे आने वाले त्योहार के ऊपर आपसे सवाल कर रही हूँ और उस समय मुंह में दही जम जाएगा। आपके ऊपर, आपकी संस्था के ऊपर हर जानवर को जिंदा रहने का अधिकार है। बलि कोई भी हो, उसका विरोध होना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। और गलत चीज हमेशा गलत होती है, आपको खुल करके कहना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं। मेरा बुनियादी हक है जिंदा रहने का, हर जीव का अधिकार है जिंदा रहने का। गाय को भी है, हर जीव को है। किसी त्योहार को छोड़कर आप देखेंगे तो सवाल आप पर उठेंगे, आपकी नियत पर उठेंगे, आपकी संस्था पे उठेंगे, उसकी नियत पर उठेंगे। बिल्कुल मालिनी जी, बात सही है। राहुल ईश्वर बहुत देर से चुप है। टीना आ रहा हूं। राहुल ईश्वर आप बताइए। सैयद असद अब्बास, राहुल ईश्वर, सैयद असद अब्बास, पीटा को एक डबल स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम है। सिर्फ एक क्वेश्चन, और ये समझाइए जरा असद को। असद डबल स्टैंडर्ड मत रखा करो। गोमाता के बारे में, असद डबल स्टैंडर्ड मत रखा करो। डबल स्टैंडर्ड में और डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर देना चाहिए। किसी भी कल्चर को, किसी भी आस्था को, किसी भी फेथ को डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके इनअप्रोप्रिएट तरीके से हमें प्रसन्न नहीं कर देना चाहिए। सिर्फ ये है इसका पॉइंट। पीटा को एक इनअप्रोप्रिएट मैसेजिंग है। गाय को हम माता मानते हैं और वो रक्षाबंधन से साथ जुड़ना ये अच्छा नहीं है। और पीटा का हमेशा इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स है। जल्लीकट्टू में तमिल किसान के खिलाफ था। जल्लीकट्टू में इसने बहुत सारे तमिल किसान भाइयों को ट्रबल दिया, इसीलिए एक डबल स्टैंडर्ड। मेरे प्रिय मित्र राहुल ईश्वर, मेरे प्रिय मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है। अभी मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूं। आप चकाचौंध हो जाएंगे अगर आप जानेंगे तो। मैंने अभी ब्रेक में एक गूगल किया था, बीजेपी लीडर्स वेयरिंग लेदर। आपको पता है कितने भाजपा के लीडर हैं जो लेदर पहनते हैं, लेदर गिफ्ट करते हैं? कि दोगलेबाजी है ये, हिपोक्रेसी है ये। है क्या टीना? टीना जवाब दो। टीना जवाब दो। टीना बात को कहां ले जा रहे हैं? 2017 की बात है, अगस्त 17 की बात है। असद बात घुमाने में आप इतने शातिर हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं है। आप इतने शातिर हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू बैठे हैं वो बेवकूफ हैं। हमने घास नहीं खाई है, रोटी खाते हैं हम भी। आप जैसे डबल स्टैंडर्ड नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। उनकी डबल स्टैंडर्ड भाजपा और आरएसएस को कोसते कोसते आप यहाँ तक पहुँच गए कि आप अब ये जानकारी ले रहे हैं कि कौन लेदर पहनता है, कौन नहीं पहनता है। मैं आपसे इसमें भाजपा कहां से आई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी गाय को बचाने के लिए कोई कैंपेन किया है? आपने गाय को बचाने के लिए कैंपेन किया है? हिंदू धर्म ने गाय को, बकरे को, सबको बचाने के लिए कैंपेन किया है। सबको बचाने के लिए शाजिया जी ने क्या कहा? शाजिया जी ने कहा, शाजिया जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने दिल्ली में पीटा ने बोर्ड लगाया, मैं जीव हूं, मांस नहीं, बकरे क्या किसी त्योहार के साथ रिलेट किया? क्या किसी त्योहार के साथ रिलेट किया? क्यों उतरवा दिया? खुशबू, क्या किसी त्योहार के साथ रिलेट किया? उन्होंने क्या कहा? हमने तो वहां पे एक मैसेज लगाया, रक्षाबंधन पे कितने भाई हैं जो कि देखिए, आप कहते हैं गाय की रक्षा करिए, हम कहते हैं गाय की रक्षा करिए। गाय की रक्षा कैसे करें? हाउ डू यू मैनिफेस्ट इट? आप ये बोलेंगे, आप लेदर नहीं इस्तेमाल करिए, आप जो है उसको। बकरीद की बात हम करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरा सा भी परेशान नहीं होना चाहिए जब इस तरह के सवालों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई राहुल ने कहा है, आप एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को और खासतौर से त्योहार के मौके पर बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तरीके से अपनी बात का प्रचार कर रही हैं। लेकिन उस प्रचार में इतना ज्यादा आपकी मैसेजिंग को लेकर लोग, मुझे पता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो लोग हैं वो भी उतनी ही घृणा करते हैं लेदर से, वो भी वेजिटेरियन है, अगर वो भी परेशान है। तो अगर आप घृणा करते हैं, आप बताइए, मैसेजिंग कितनी खराब है, तो आप समझिएगा। खुशबू एक मिनट। अगर पीटा इंडिया तो दया और करुणा की बात कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? पीटा कई काम अच्छे भी करती है, अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं इस मौके पर आपने रक्षाबंधन के मौके पर अपने इस कॉन्टेक्स्ट को अपनी दिक्कत इससे है खुशबू, दिक्कत इससे है
बिल्कुल खुश टीना, खुश टीना, खुश वहाँ पे बोर्ड खुश आप तो वकील हैं, हमारा खुश आप तो वकील राइटिंग में हैं, है। खुश जो अभी शाजिया इल्मी ने कहा, खुश जो अभी शाजिया इल्मी ने कहा, पीटा कई काम बहुत अच्छे करता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू ने कहा कि उन्होंने कई और एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे लगाए, मैं कहता हूं किसी और धर्म के त्योहार के साथ लगाए नहीं। ये एक दिक्कत है कि जिससे लिबर्टी मिलती है आप इतनी ले लीजिए। नहीं खुश खुश लिबर्टी मिले तो इतनी ले लो कि दिक्कत हो जाए। खुश और टीना देखिए लिबर्टी लो लेकिन उतनी जितनी जरूरत है, ये हद से ज्यादा। देखिए आप ऐश्वर्या आप ही की वेबसाइट से मैंने अभी आर्टिकल डाउनलोड किया है, बहुत अच्छा, अभी मैंने डाउनलोड किया है, बहुत अच्छा, जिसके अंदर आप ही की वेबसाइट पे एक आर्टिकल है। लोगों के मन में घृणा पैदा करो, टीना राज करो, जिसके अंदर साफ लिखा है this is not the first time PETA has faced backlash on social media for their campaign earlier. PETA has faced a massive backlash of their campaign urging people to stop God slaughter and turn vegan on Bakrid. आप ही की वेबसाइट से है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही की वेबसाइट से मैंने निकाला है republicworld.com से। कुछ ये कितने साल पुराना है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। ये पीटा ने पहले भी किया है, तो इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाने के लिए टीना नहीं कुछ ऐसा नहीं है। नहीं आप समझिए, जानबूझ के टीना पीटा लेकर गया और आप एडवोकेट कर रहे हैं, पीटा लेकर गया और आप एडवोकेट कर रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते करते ये आज हिंदुओं के खिलाफ लोगों के मन में जहर भरना चाहते हैं सतीश प्रकाश टेलीविजन के थ्रू कि ये सब डाले और डिबेट हो और लोग बेवकूफ लोग हिंदुओं से घृणा करें, लोग हिंदुओं के बारे में गलत सोचे, यही इनका एजेंडा है। मुझे बताइए इस धर्म के बारे में और बोला आपने, बोलिए के बारे में आपने बोला, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, कैसे आपका कहीं तक भी उद्देश्य गाय को बचाना नहीं है। कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष का अभी एक बड़ा फंक्शन होने वाला है। सुनिए आप सुनिए कहां आपकी निगाहें हैं और कहां आपका निशाना है। कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों का जो एक महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है, आप चर्चा इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि रक्षाबंधन में ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, कुछ चाइना की राखियां ऐसी आई हैं, लेकिन आजकल भारत सरकार ने चाइना से आने वाली जो सामान है उसके ऊपर रोक लगा दी। जब तक चाइना से सामान शुरू की चर्चा, तब तक आरएसएस एजेंडा के पीछे आपने हिंदुस्तान में ये एजेंडा खड़ा किया। ऐश्वर्या बोलिए, खड़े करने वाले यही लोग हैं। पीटा इंडिया की कीमत इसीलिए हो रही है कि हिंदुओं को ऐसे लोग बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसे लोग बर्बाद करना चाहते हैं। बाकी आस्था के ये लोग बैठे हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। शाजिया कुछ बोल रही है, शाजिया कुछ बोल रही है, शाजिया कुछ बोल रही है, शाजिया देखिए हमें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है और बहुत ही संजीदगी के साथ और संतुलन के साथ बात करने की जरूरत है। तो मैं जरूर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हिंदुओं, मैं इतनी बात को आगे नहीं ले जाऊंगी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी, ऐश्वर्या ने एक बात कही बातों में कि एक धर्म के लोगों के साथ कहीं ना कहीं लिबर्टी लेनी लोग शुरू कर देते हैं। और इससे क्योंकि देखिए मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय नागरिक भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ और उसकी प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ कर अपनी बात को रखूंगी। और इस बात में बहुत दम है जो ऐश्वर्या ने कही है, माफ कीजिएगा राय मैंने कह दिया, एक ही बात है, ऐश्वर्या ने हमारे उन्होंने कहा है कि एक धर्म के साथ लोग लिबर्टी लेने लगते हैं। तो ये सोचने की जरूरत है हर एक कैंपेन के पीछे कि क्या एक धर्म के लोगों के साथ, क्योंकि वो हर लिबरल हैं, वो हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, आप क्या इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे? क्या आप ऐसा बकरीद से पहले आप बकरे को लेके कर सकते हैं? लोगों ने ये कैंपेन डिजाइन किया है वो लोग हिंदू हैं, पीटा में हिंदू हैं, हमारे सपोर्टर्स हिंदू हैं, अमेरिका या इंग्लैंड और सभी धर्म के लोग हैं, शायद नहीं। तो बोलिए खुशबू, अब क्यों चुप हैं आप? और इस बात को बोलिए खुशबू, अब क्यों चुप हैं आप? शाजिया का जवाब दीजिए, शाजिया इल्मी का जवाब दीजिए, देखिए जवाब दीजिए, अब आप चुप हो जाएंगे?
देखिए, मैं हिंदू हूँ, जिन्होंने कैंपेन डिजाइन किया है वो हिंदू हैं। जब हम गौ रक्षा की बात उससे करते फर्क हैं, ही नहीं हम कहते हैं पड़ता। गाय बचाओ, गाय बचाओ, उससे गाय फर्क बचाओ। नहीं कैसे पड़ता। बचाई जाएगी खुशबू, गाय? उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे बचाई जाएगी आप गाय? किसी भी धर्म के आप हो। लेदर का इस्तेमाल आप नहीं किसी भी धर्म करेंगे के हो। तभी क्यों फर्क नहीं रक्षाबंधन पड़ता? से क्या- आप बताइए, हम रक्षाबंधन इतने से सालों क्या से गाय मतलब है? बचा रहे हैं, फिर भी गौ इंडिया हत्या। फर्स्ट लेदर प्रोड्यूसर रक्षाबंधन क्यों का है? गौ हत्या से क्या मतलब है? रक्षाबंधन देखिए, स्पेशल खुशबू, ओकेजन, सतीश प्रकाश, स्पेशल सैयद ओकेजन, असद हर अब्बास। कोई ऐसी कंपनियां भी शाजिया इस्तेमाल के करती है जवाब और ऐसी दीजिए चीजें बस। बेचती हैं आपको, शाजिया ने जो जो कि सवाल जिसका किया, इस्तेमाल भी नहीं उसका करते। जवाब दे दीजिए लेकिन आप उसके तीनों। बावजूद हमने एक सोशल शाजिया मैसेज के दिया सवाल है, तो का उसके ऊपर 1 सवाल versus उठाए 3। जा रहे हैं, क्योंकि कुछ शाजिया लोग के अपने सवाल का जवाब दे political gains करने दीजिए। चाहते हैं। शाजिया के सवाल का जवाब दे दीजिए। असद, देखिए, सतीश सुनिए, प्रकाश ये और खुशबू, आप रक्षाबंधन और कुछ और गाय के ऊपर नहीं है। ये आप जवाब नहीं दे सकते सब मिलके। जो मुस्लिम आप तीनों मिलके शाजिया के सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप। इनके आप पास तीनों मिलके शाजिया के सवाल। धर्म के लोगों के साथ शाजिया कुछ बोल रहे हैं, एक एक करके, एक एक करके। शाजिया लास्ट, शाजिया लास्ट 30 सेकंड्स, बोलिए बोलिए शाजिया। देखिए बार बार ऐसा हुआ है, दिवाली के मौके पर हुआ, देखिए दिवाली के मौके पर हुआ, होली के मौके पर हुआ, तो बार बार सिर्फ एक मजहब के लोगों के साथ और उन्हीं के लिबरल होने का फायदा उठाकर, उनके उदारवादी होने का फायदा उठाकर, उन्हीं के धर्मों के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल, उठाकर अब बार बिल्कुल। बार से खुशबू, छेड़छाड़ करेंगे लास्ट 30 तो सेकंड। लोगों को कभी खुशबू, न कभी तकलीफ आखिरी होगी। 30 सेकंड बोलिए। खुशबू 30 सेकंड बोलिए, लास्ट कमेंट्स खुशबू, आखिरी कमेंट। मेरा भी धर्म है, मैं भी हिंदू हूँ। बहुत सी कंपनियां आपको त्योहारों पे ऐसी चीजें बेचती हैं जिसमें अंडा भी होता है, नहीं, मांस ये भी दिक्कत होता है। उस पे कोई सवाल टीना, नहीं आता। यहाँ हमने टीना, शाजिया इल्मी, ये बात सही है। सतीश प्रकाश, सैयद असद अब्बास और कुछ, कैसे होगा? खुशबू, और फिर हम खुशबू मान लीजिए, खुशबू मान लीजिए, खुशबू मान लीजिए, ये हिंदू समुदाय के साथ लिबर्टी लेते हैं आप, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये नहीं करना चाहिए था। पूछता है भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोबारा आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।